सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। इस वक्त तकरीबन अब साल भर मुकम्मल होने को आ रहा है। कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। मेरे ख्याल से नाइनटीन का इख्तिताम था और कोरोना की वबा जो है उसका आगाज़ हुआ। हमारे मुल्क में अगरचे ये ताख़ीर से वबा पहुंची, लेकिन बहरहाल आलमी सतह पर जो इसके असरात थे कहीं ना कहीं हमने उसको महसूस किया और बाद में मईशत पूरी दुनिया की तबाही के दहाने पर पहुंच गई। बेशुमार मिडिल क्लास के लोग और औसत दर्जे के लोग अब वो गुर्बत की सतह से भी नीचे नज़र आ रहे हैं। लोगों की जमा पूंजी करीबुल ख़त्म है या ख़त्म हो चुकी है और लोग मकरूज़ हो चुके हैं। अब मालदार तबका भी तशवीश का शिकार है। एक तरफ बीमारी की वबा है, दूसरी तरफ आलमी मंदी है और तीसरी तरफ सियासी कशमकश पूरी दुनिया के अंदर है कि आने वाले हालात हमें क्या दिन दिखाएं। ऐसे वक्त में दुनिया की दूसरी कौमें ताकत से लेस है, क़ुव्वत से लेस है, दौलत से लेस है। उनके पास मादी असबाब जितने होने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मा का हाल ये है कि ये कौम तो अभी आधी रोटी के लिए बेचैन और बेकरार है। बेशुमार मुल्कों में मुस्लिम उम्मा का हाल ये है कि बहुत सारे बच्चों को माँ ये कहकर रात को थपकियाँ देकर सुला देती है कि बेटा आज पानी पीकर सो जाओ, अगर कल सुबह रोटी का इंतज़ाम होगा तो तुम्हें खिला दिया जाएगा। हो सकता है कि शायद खुशहाल ज़िंदगी के अंदर मैं और आप उसको महसूस न करें, और जिन लोगों को अल्लाह ताला एक दिन में 3 मरतबा पेट भर कर खाना खिला रहा है, बल्कि अब 3 मरतबा नहीं, अब तो लोग 4 और 5 मरतबा खाते हैं। 3 मरतबा नाश्ते के नाम पर और 2 मरतबा खाने के नाम पर। सुबह उठने के बाद नाश्ता अलग है, उसके बाद खाना दोपहर का है, फिर उसके बाद फिर कोई नाश्ता है, फिर उसके बाद फिर कोई नाश्ता है और उसके बाद फिर रात के लेट नाइट में जो है वो लोग खाना खाते हैं। ये सूरत हाल में अगर पेट भरे हुए लोग कुछ गरीबों की भूख को महसूस न करें तो ये एक अलग बात है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान किसी गरीब की भूख को नज़रअंदाज कर दे, इसलिए कि जिस मजहब में रोज़े का तसव्वुर है तो रोज़े का तसव्वुर का एक मामला ये भी है कि अल्लाह तबारक व ताला 12 महीनों में महीने भर हर मोमिन को भूखा रहने का और प्यासा रहने का हुक्म देता है, ताकि हम दूसरों की भूख का भी अंदाज़ा कर सकें और भूख का एहसास कर सकें। एक तरफ भूख है, दूसरी तरफ गुर्बत है, तीसरी तरफ सियासी हमाहमी है। इस सूरत हाल में जबकि ऐसा लगता है कि एक चक्की चल रही है और उसमें मुस्लिम उम्मा पिसने के करीब है, ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी क्या है? किसी तरफ से आवाज़ उठती है एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाए। मैं इसका कतई इनकार नहीं करता कि एजुकेशन हासिल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमारा मिशन उसकी तरफ भी है। एक तबका ये कहता है कि दौलत की तरफ बढ़ो, इसलिए कि सरमाया जब हाथ में होगा और मार्केट में हमारा कब्जा होगा तो भी हम तरक्की की तरफ बढ़ सकेंगे। नो डाउट, इसमें भी कोई शक नहीं कि दौलत भी इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे और आपके आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तिजारत करो, मालदार बनो, इसलिए कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। गरीब इंसान, हर गरीब बिलाल व अबू हुरैरा की तरह नहीं होता कि घसीटे जाने के बाद भी ईमान की हिफाजत कर सके।
तो ऐसी हालत में आका अलैहिस्सलाम ने हमें तिजारत का हुक्म दिया, तरक्की का हुक्म दिया। इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं कि अपनी दौलत को तिजोरियों से निकाल कर मार्केट में लगाओ, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। तो एक तबका वो भी है जो कहता है कि दौलत की तरफ पेशरफ्त की जाए, एक तबका एजुकेशन, एक तबका दौलत। फिर कभी कभी कुछ लोग मजीद और प्लान पेश करते हैं मुफक्किरीन की शक्ल में। सारे उन्वानात की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन कुरान का जो फलसफा है वो ये है कि इन हालात में जबकि तुम दब रहे हो, जबकि तुम सिसक रहे हो, जबकि तुम पर चक्कियां चल रही हो और नाकामी का तुम्हें खौफ है, तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद होता है, तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालो, तुम सब मिलकर अल्लाह की तरफ रुजू करो। तुम सब मिलकर जमाअत के साथ, एक दो बंदे का अल्लाह की तरफ रुजू करना काफी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी जमाअत को, पूरी उम्मत को अल्लाह की तरफ रुजू करने का हुक्म दिया। तुम सब रुजू करो अल्लाह की तरफ। तूबू इलल्लाहि जमीआ, रुजू करो तुम सब अल्लाह की तरफ मिलकर इज्तिमाइयत के साथ। होगा क्या? अय्युहल मुमिनून, ऐ ईमान वालो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, फिर अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। जब कुरान पर हमारा ईमान है तो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी का इन्हिसार है रुजू इलल्लाह पर, अल्लाह की तरफ रुजू करने पर। हम अल्लाह की तरफ पलटे हैं, इसलिए कि अल्लाह के यहाँ ताकत, गलबा, कुव्वत, सारी चीजें हैं। जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो फिर उस पर गैबी मदद के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब आप इसको सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखें। जब भी ऐसा वक्त आया कि मुसलमानों के कदम डगमगाते हुए नजर आए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद अल्लाह की तरफ रुजू फरमाया और कौम को अल्लाह की तरफ रुजू होने का हुक्म दिया। मिसाल के तौर पर सामने 1000 का लश्कर है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 313 निहत्ते मुजाहिदीन है। और ये सिर्फ निहत्ते कहने के लिए नहीं है, बल्कि हकीकतन वो निहत्ते थे। सिर्फ 8 लोगों के पास तलवार थी, बाज लोगों के पास जंग आलू तलवार, बाज लोगों के पास टूटी हुई तलवार। इस हालत में वो लोग जिनके पास लुंगी थी पहनने के लिए, तो ऊपर की चादर ओढ़ने के लिए न थी, इस हालत में मुसलमान मैदान बद्र में उतरे हैं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल सुबह जंगे बद्र होने वाली है और आज रात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और तन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जो एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में रुजू करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। रब की तरफ रुजू करने का मतलब है अपनी लौ को अल्लाह की तरफ लगाना, सब की तरफ से तवज्जो हटाकर अल्लाह की तरफ तवज्जो करना। कुरान कहता है व तबत्तल इलैहि तबतीला, सबसे कट के अल्लाह के हो जाओ। इसलिए कि बंदा जब सबसे तवक्को हटाकर अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अल्लाह से लौ लगाता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद और नुसरत नाजिल होती है। इसलिए कि बंदा जब तक असबाब पर भरोसा करते रहता है, तो बंदे के दिल में कहीं ना कहीं खुद एतमादी होती है कि ये चीज है मैं ये कर लूंगा, ये चीज है मैं ये कर लूंगा, ये चीज है मैं ये कर लूंगा। लेकिन जब बंदा सबसे टूटकर, सबसे एतमाद हटाकर, सबसे भरोसा उठाकर सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो वो दिल की गहराइयों से अल्लाह की तरफ रुजू करता है और फिर अल्लाह की मदद नाजिल होती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि सब सो रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तन्हा दरख्त के नीचे हाथ उठाकर रो रहे थे और यूं कहते थे, अल्लाह क्या तेरा वादा न था कि तू मुझे और मेरी कौम को फतह नुसरत अता फरमाएगा? मेरे अल्लाह अब तो अपना वादा पूरा फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ऐसे मसरूफ दुआ थे, ऐसे मसरूफ दुआ थे। देखो ये रुजू की हकीकत है, ये अल्लाह की तरफ लौ लगाने की हकीकत है। सिद्दीक अकबर कहते हैं कि वो इतने मसरूफ थे, खुदा की तरफ यूं मुतवज्जे थे कि उनके बदन पर जो चादर उस वक्त ओढ़ी हुई थी वो जमीन पर आ गई थी, जमीन पर वो आ गई थी। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को रब तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिगराकी कैफियत का ये हाल था कि उस चादर के जमीन पर आने की हुजूर अलैहिस्सलाम को खबर न थी।
इत्तला न थी। हुजूर अलैहिस्सलाम इतना मसरूफ थे, इस कदर हुजूर अलैहिस्सलाम रब की बारगाह के अंदर गिरिया वजारी और आहोजारी फरमा रहे थे, गिरिया फरमा रहे थे। मैंने जब देखा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की ये कैफियत है, मुसलसल आंसू हैं और आंसुओं से दाढ़ी तर हो चुकी है, तो मैंने वो चादर उठाई और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के कंधों पर डाली और मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आप जो है वो खातिर पर इतना मलाल न लाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा पूरा हो करके रहेगा। और फिर दुनिया ने देखा कि अल्लाह का वादा पूरा होकर रहा। ये एक मुफक्किर का कौल है कि जिस वक्त अहले बद्र में, बद्र के मैदान में लड़ने वाले सब सो रहे थे, अल्लाह ने सब पे नींद तारी कर दी थी, तन्हा अल्लाह के रसूल जग रहे थे और दुआ कर रहे थे। यहाँ पर एक मुफक्किर सीरत निगार बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि आखिर हुजूर ही क्यों जग रहे थे, सब सो रहे थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जगने की वजह क्या थी? तो वो लिखते हैं, चूंकि नबी उम्मत की तकदीर होता है, नबी उम्मत की तकदीर होता है और जिसकी तकदीर जग रही होती है फिर वो कौम कभी नाकाम नहीं होती। तो हुजूर जग करके बता रहे थे, ऐ सोने वालों, तुम्हारी तकदीर जाग रही है और जिसकी तकदीर जाग रही होती है वो कभी नाकाम नहीं होता।